अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है बाल खोरा। बाल खोरा क्या होता है? जैसे आपकी दाढ़ी, मूंछ, कलमें, इनमें से बाल गिरना शुरू हो जाएं और उस जगह पे एक स्किन नज़र आने लग जाए। बिल्कुल ही आपके जो बाल है ना वो स्किन पे से ख़त्म हो जाएं और उगे भी ना दोबारा, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है, तो इसको एलोपेशिया भी कहते हैं। ठीक है, एलोपेशिया जो है वो ज़्यादातर जो है ना सर के अंदर होता है। वो क्या करता है, सर में एक बीमारी लगा देता है। ये जो एलोपेशिया है ये एक तरीके से ये भी एक बाल खोरा ही है, ये एक बीमारी होती है। तो ये जब सर के बालों में हो जाए तो पूरे सर के बाल जो है इसमें ख़त्म हो जाते हैं। इंसान के जगह जगह थोड़े थोड़े से बाल आपके नज़र आएंगे, बाकी पूरा स्किन जो है वो बिल्कुल चिकना कर देगी आपका। तो ऐसे ही एक एलोपेशिया दाढ़ी के अंदर भी आ जाता है, मूंछ के अंदर भी आ जाता है, कलमों के अंदर भी आ जाता है। उसमें क्या होता है, जिस जगह पे भी हो जाए तो वो आहिस्ता, पहले छोटी सी जगह होगी, आहिस्ता 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 करते करते ना वो फैलता जाएगा। और मज़ीद उसका अगर आप ट्रीटमेंट ना करें तो ये पूरा आपके दाढ़ी के अंदर फैल जाएगा। अगर आपकी मूंछ के ऊपर है तो ये पूरी मूंछ के अंदर सब जगह फैल जाएगा। मतलब आपकी दाढ़ी और मूंछ जो है ना वो ख़राब कर देगा, लुक में भी बहुत बुरी लगेगी। तो ये क्यों होती है? ये ज़्यादातर ये जो जरासीम है, ये जैसे हम लोग शेप बनाते हैं, ठीक है, या हम किसी बार हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, शेप बनाते हैं, तो अक्सर क्या होता है, जो हेयर ड्रेसर हैं किसी और का जो ब्लेड होता है ना, जिसके इन्होंने किसी और का शेप बनाया है, तो वो क्या करते हैं, अक्सर जो है वो ब्लेड को चेंज नहीं करते, नज़र बचा के वही ब्लेड से जो है ना दूसरे को भी शेप कर देते हैं। होता ये है कि किसी और के जो शेप में जरासीम है वो फिर जब दूसरे को शेप पे लगता है वो ब्लेड, तो वो जरासीम लग जाता है वहाँ। तो होता ये है कि फिर वो आहिस्ता 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 वो बढ़ता रहता है, बाल खाता रखता है, बाल गिरने लग जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी हेयर ड्रेसर के पास जाएं, दाढ़ी मूंछ या शेप बनवाएं, तो अपने सामने जो है ना ब्लेड चेंज करवाएं, अपने सामने नया ब्लेड लगवाएं, फिर इसको शेप करें। अगर ये चीज़ आप घर पे भी करेंगे ना, जैसे आपका भाई है, उसने शेप बना के रखा, आपने ब्लेड नहीं चेंज किया और आपने उठाया और आपने कहा थोड़ा सा मारना है, कुछ नहीं होता, आपने मार दिया, तो उससे भी ये चीज़ हो जाती है। और भी बहुत सारे इसके मसले मसाइल हैं। जिस्म के अंदर भी कुछ कमी हो जाती है, विटामिन की कुछ कमी हो जाती है, उनकी वजह से भी होता है। अगर आपका मैदा सही नहीं रहता उसकी वजह से भी ये रहता है। जो आपके मैदे में तेज़ाबियत होती है उसकी वजह से भी होता है। बहुत सारी वजूहत हैं। तो मेरे साथ भी हो गया था, तो मेरे इस जगह पे हो गया था, पहले थोड़ा सा हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना ये मेरा पूरा यहाँ तक जो है ना ये इतने मेरे बाल चले गए थे, जिसकी वजह से मैं शेप बना के रख रहा था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। देखें, यहाँ से ये शुरू हुआ था और ये तकरीबन ये पूरा है ना मेरा ये गाल, ये पूरा मेरा चिकना हो गया था, बिल्कुल पूरा चिकना। तो अभी ये देखें, मैंने जो इलाज किया है इसका वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो आप ये देखें कि मेरे ये सब बाल आ चुके हैं, या यहाँ के सारे बाल आ चुके हैं, इधर के भी आ चुके हैं। बस ये ज़रा सी ये जगह है ना, बस ये ज़रा सी जगह रह गई, लेकिन देखें यहाँ पे भी काफ़ी हद तक बाल आ चुके हैं। देखें, बस ये बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, ये भी इंशाल्लाह जो है जल्दी से कवर हो जाएगी। तो इलाज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने करना क्या है, जिस जगह पे आपके बाल खोरा हुआ है ना, अपना मूंछ के अंदर, कलमों के अंदर, फेस पे, किसी भी जगह पे आपके बाल खोरा हुआ है, तो आपने क्या करना है, पहले थोड़ा पानी लगाना है, उस जगह को साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, इतनी अदरक लेनी है, अदरक, ठीक है, जिंजर, अदरक, उसको ऊपर से आपने काटना है और उसके ऊपर आपने छुरी से ना ऐसे ऐसे टक लगाने हैं। टक लगाने के बाद वो आपने उस जगह पे घिसना है उसको ऐसे ऐसे। जिस जगह पे आपके बाल खोरा है आपने उस जगह पे घिसना है और आसपास की जगह पे भी घिसना है। जितना आप इसको घिसेंगे आपके थोड़ी सी जलन भी करेगा ये,
अगर आपके जलन आ रही है हल्की हल्की तो आपका काम बनना शुरू हो गया है। तो आपने दिन में 2 बार 3 बार 4 बार आप जितनी दफ़ा कर सकते हैं ना आप करें, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कोई नुकसान हो। आप जितना ज़्यादा इसकी रगड़ाई करेंगे अदरक से उतना जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप दिन में अगर 3 4 दफ़ा भी अगर आप इसको वक्फे से 2 3 घंटे के बाद आपको उसको करते रहेंगे ना तो हफ्तों में आपका रिज़ल्ट आएगा और हफ्तों में आपके ना नए बाल होने शुरू हो जाएंगे। तो ये आप करके देखिए। काफ़ी लोगों को मैंने बताया, मैंने ख़ुद भी अपने ऊपर ये ट्राई किया है और मेरे काफ़ी आ गए हैं। थोड़ा सा रह गया बस मेरा, ये भी इंशाल्लाह 2-3 हफ्तों के अंदर ये भी मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी दोस्त यार हैं जिनको ये मसला है उनको मेरी वीडियो शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियोस डालूँ तो आपके पास आराम से पहुंच जाए। तो सदका जारी समझ के इसको शेयर कीजिए, नेकी का काम है। मैं फैला रहा हूँ चैनल पे, आप भी फैलाएं। शुक्रिया।